मित्रों, संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। कुछ अपने शरीर से यानी बीमारियों से दुखी है, कुछ व्यवसाय यानी रोजगार व कुछ संतान को लेकर दुखी है। इन दुखों के अनेक कारण हैं, जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म या फिर हमारे पितरों का हमसे संतुष्ट या प्रसन्न ना होना। इसका कारण है कि हमने अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण न किया हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद श्राद्ध व तर्पण क्यों आवश्यक है और इन्हें करके क्या क्या लाभ होंगे। मित्रों, पितर हमारे सर पर हमारे बुजुर्गों का साया होते हैं, हमें मुसीबतों से बचा कर रखते हैं। पहले समय में लोग कहते थे कि घर में बीमारी और कष्ट पितरों से पूछकर आते हैं। जिनके पितर पूर्ण सुखी नहीं हैं, उनके घर में ज़्यादा कष्ट व बीमारियां आती हैं। इसलिए हमें अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कार्य। वह जिस कार्य से माता पिता और आचार्य तृप्त हो उसे तर्पण कहा जाता है। यह हमारे माता पिता व आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। जब व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध करता है तो वे पितृ प्रसन्न व तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं तथा अपने पितृलोक को गमन करते हैं, जिससे श्राद्ध करने वाले को संतान, आयु, आरोग्य व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने की सही विधि यानी तर्पण। और हमें विधि विधान से पितरों का तर्पण करने के लिए सबसे पहले तो विद्वान पंडित की जरूरत होती है, और फिर आज की भागदौड़ में पूजा पाठ के लिए पर्याप्त समय निकालना तो और भी अधिक कठिन होता है। अतः इस वीडियो में मैं आपको बहुत कम समय में अपने पितरों को प्रसन्न करने और श्राद्ध कर्म करने की सही विधि बता रही हूँ। आप अपने जिन पूर्वजों का श्राद्ध करने चाहते हैं या जो आपके पूर्वज हैं, वो उनकी तिथि तो आप सबको मालूम ही होगी, है ना। तो जो उनकी तिथि होती है उस दिन प्रातःकाल नहा धोकर भोजन बनावें। भोजन में खीर अवश्य बनाएं। फिर उपले की अंगारी कर देसी घी का दीपक जलाकर उसके सामने रखें। फिर अंगारी पर घी डालकर खीर, चीनी, चावल, दूध व काले तिल का भोग लगाएं। जब खूब धूप उठने लगे तो उस समय अपने पितरों का आह्वान करके उन्हें बुलाकर उनसे धूप लेने व भोग लेने की प्रार्थना करें। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारे पितर जहाँ भी रहे सुखी व संतुष्ट रहें, और ये पूजा पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से करें। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो उसमें जो है सबसे ज़्यादा अहमियत होती है हमारे भाव की। अगर हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, प्रेम हो तो उस पूजा का हमें फल मिलता है। और साथ ही हर रोज श्राद्धों के 15 के 15 दिनों में प्रातःकाल लोटे में दूध, काले तिल, थोड़ा सा गंगा जल और एक सफ़ेद फूल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने उन पितरों को अर्पण करें जिनके बारे में आप नहीं जानते, उनके निमित्त जल दे। फिर है अमावस्या। अमावस्या को 15 पत्तों पर चावल, खीर, दाल, बूरा और देसी घी रखकर उसके चारों ओर जल घुमाकर फिर कौवों को दें। अपने पूर्वजों के निमित्त स्वयं भी जल अर्पित करें और अपने बच्चों से भी जल अर्पित करवाएं। इससे अलग मित्रों, अगर घर में बीमारियों और कष्टों का ज़्यादा वास है तो इस अमावस्या पितृ अमावस्या से प्रारंभ करके आप आने वाली 6-7 अमावस्याओं को कुछ और भी उपाय कर लें जो मैं आगे बता रही हूँ, तो आपके कष्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसके लिए पहला उपाय है कि हर अमावस्या को खीर बनाकर कागज़ या किसी अन्य कटोरी और थाली में रखकर छत पर कौओं को जिमाएं हर अमावस्या को। दूसरा है एक नारियल यानी खोपा लेकर उसे ऊपर से काटकर उसमें घी में भुनी सूजी, शक्कर, तिल भरकर अमावस्या की शाम को पीपल व बरगद के पेड़ के नीचे दबाएं, या फिर जहाँ चींटियों का बिल हो उसके पास अपने पितरों को याद करते हुए उनके निमित्त दबाएं और पितरों की सुख संतुष्टि की कामना